We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हर एक अपडेट न्यूज नेशन सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। हर किसी के जहन में यही सवाल कि क्या पहलगांव हमले के बाद अब से कुछ ही देर में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कहा है कि मुझे सेना पर पूरा भरोसा है, सेना अपने तरीके से जवाब दे, सेना खुद वक्त तय करे, सेना खुद टारगेट तय करे, हम आतंकवाद का खात्मा करके रहेंगे। ऑपरेशन का फैसला सेना खुद तय करेगी। तो हर किसी के जहन में देखिए यही सवाल है कि क्या कुछ अब बड़ा होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दी है। क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस बैठक की तस्वीर के साथ ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, विकास चंद्रा और मधुरेंद्र कुमार। मधुरेंद्र, आपसे भी समझना चाहेंगे इस बैठक का और प्रधानमंत्री की तरफ से दिए गए इस बयान का मतलब क्या? को खुली छूट दे दी है, और खुली छूट देने का मतलब क्या होगा है कि स्थान क्या होगा, समय क्या होगा, टारगेट्स क्या होगा, ये सेना अब तय करेगी। सेना के कंधों पर सरकार ने जिम्मेदारी दे दी है कि देश के दुश्मनों को, आतंकियों को किस तरह से चुन चुन कर मारना है, किस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाना है, आतंकी आकाओं को किस तरह से ढेर करना है। इसके लिए जो ऑपरेशनल रेडीनेस है सेना की, वो दरअसल अब पूरी तरह से देखें तो ट्रांसलेट होनी चाहिए जमीन पर, और पाकिस्तान को ये पता होना चाहिए कि ये भारत जो है वो न सिर्फ घर में घुसकर मारता है, बल्कि इस बार पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का पर्याय बनने वाला है। और इसके लिए तीनों ही सेनाओं का जो संकल्प है वो दरअसल पाकिस्तान की जमीन पर ट्रांसलेट होता नजर आएगा। सेना तैयार है और सेना को खुली छूट दे दी गई है यकीनन। लेकिन हर किसी के जहन में मधुरेंद्र ये भी सवाल है कि आगे का एक्शन क्या हो सकता है। हम स्ट्राइक जैसे बड़े ऑपरेशन देख चुके हैं, अब जिस तरीके से बैठकों का दौर चल रहा है, हर भारतीय चाहता है कि इस बार तो अंतिम प्रहार हो, फाइनल प्रहार हो। क्या उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं हम? देखिए, बिल्कुल सिर्फ प्रिसीजन स्ट्राइक तक ये हमला सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जाहिर तौर पर हम जानते हैं कि पाकिस्तान की अगर आतंकियों की हम बात करें, आतंकियों के ट्रेनिंग सेंटर्स की बात करें, मॉड्यूल की बात करें, तो ये दरअसल एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की बात होती है, जिसके पीछे पाकिस्तान की सेना खड़ी है। पाकिस्तान का इस वक्त का जो आर्मी चीफ है मुनीर, वो खड़ा है, और जाहिर तौर पर वो सब इस बार हमले की जद में आएंगे। भारत की तरफ से जो इस बार सबक सिखाया जाएगा वो सिर्फ चंद ट्रेनिंग सेंटर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समूचे मॉड्यूल को ध्वस्त करने के लिए इस बार आक्रमण होगा। और इसीलिए सेना को न सिर्फ खुली छूट दी गई है, बल्कि समूचे ऑपरेशनल रेडी सेना को दरअसल ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, स्ट्रेटजी और इंप्लीमेंटेशन के लिए भी सरकार ने लेकिन मधुरेंद्र, जो बैठकों का दौर आज चला है, रक्षा मंत्री के साथ बैठक होती है, सीडीएस के साथ, एनएसए के साथ, तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ, फिर गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचते हैं वहां पर। इन बैठकों की जो क्रोनोलॉजी है वो क्या कुछ बताती है? देखिए, जाहिर तौर पर ये जो होने वाला है उसके अंजाम भयावह होंगे। जो होने वाला है ये दरअसल अपने आप में न सिर्फ इंटरनेशनल, आप देखिए कि इस वक्त टेंशन का सेंटर पॉइंट बना हुआ है, बल्कि P5 से लेकर G20 के तमाम देशों को भारत ने ऑलरेडी ब्रीफ कर दिया है कि भारत क्या करेगा। और प्रधानमंत्री बार बार मंच से कह चुके हैं, आज भी उन्होंने कहा कि समय बहुत कम है, लेकिन जो करना है वो जाहिर तौर पर अंजाम तक पहुंचाना है। तो अपने आप में इस बैठक का मतलब यह है कि सरकार ने न सिर्फ फूंक फूंक कर कदम रखा है, बल्कि तमाम जो प्लानिंग की गई है, स्ट्रेटजी तैयार की गई है, उसको न सिर्फ मधुरेंद्र, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं। संघ प्रमुख मोहन भागवत प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे। हमारे सहयोगी विकास चंद्रा पीएम आवास से हमारे साथ बने हुए हैं। विकास जी, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री का तो समझ में आता है, वैचारिक संगठन है बीजेपी का आरएसएस, उसके प्रमुख वहां पर पहुंचे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। क्या इसके पीछे की वजह आपको नजर आती है? ये बिल्कुल सही कहा अनुराग आपने कि रक्षा मंत्री मिले, गृह मंत्री मिले, भारत सरकार के आला अधिकारी मिले, सीडीएस मिले, तो बात समझ में आती है। लेकिन संघ प्रमुख क्यों आकर मिल रहे हैं, इसका क्या एजेंडा है, इसकी जानकारी तो नहीं है। लेकिन जो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से सरकार सबको विश्वास में लेने की कोशिश कर रही है, पहले सर्वदलीय बैठक भी हुई थी, फिर जानकारी आ रही है कि अमित शाह और राजनाथ सिंह विपक्षी नेताओं से मिलेंगे। उसी तरीके से चूँकि संघ सबसे बड़ी संस्था है भारत की, और उसी संघ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और जब भी इस तरीके की कोई आपात स्थिति आती है तो संघ के स्वयंसेवक और संघ सरकार के साथ और देश के लिए सबसे आगे खड़ा रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद संघ को भी विश्वास में लेने की, या संघ को यह बताने की कि हम बिल्कुल दुरुस्त हैं, हम तैयार हैं, हम मजबूती से आगे बढ़ेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है कि संघ को भी जानकारी दी जाए। क्योंकि एक तो उनकी मातृ संस्था भी है, वो दूसरे देश के में सांस्कृतिक हो या अन्य सारे क्षेत्र हो, उसमें संघ काम बहुत बढ़ चढ़ कर करता है, देश के लिए हमेशा आगे रहता है। तो उसे भी हो सकता है कि विश्वास में लिया जाए, बताया जाए, जो हमारी तैयारी
लेने की कोशिश की जा रही है, जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को सर्वदलीय बैठक के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, इस वक्त की बड़ी खबर साझा करने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।